हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम परीक्षा मंथन कार्यक्रम में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर पेश हुए हैं। और आज की हमारा जो टॉपिक रहेगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। आज की इस प्रश्न मंच कार्यक्रम में जो हम एक आनंदमय प्रोग्राम होता है उसमें इस प्रकार से विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करें कि आपको किस प्रकार से आपको परीक्षा से संबंधित जो जानकारी दी जाती है, इसमें हम परीक्षा मंथन के रूप में एक एक टॉपिक को लेकर के किस प्रकार से आपको बताते हैं। और उसमें जो टॉपिक हम जिस टॉपिक को लेते हैं उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर जो लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों की जो कैटेगरी होती है जिसमें आपको स्कोर बहुत बढ़िया मिलता है। यानी कि आपकी जो पहली यूनिट आती है एग्जाम में, उस पहली यूनिट में 10 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होता है। यानी कि 20 नंबर आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा एक मायना रखता है। और ये यूनिट एक स्कोरिंग होती है, उसके आपके आंसर देने से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। चलो हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। तो विशेषकर हम सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम बात करते हैं कि भारत का जो न्यायालय है, भारत में जो न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी, या भारत में न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी, इस टाइप का जो प्रश्न आता है। तो उसमें हम बात करेंगे कि 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का है, सॉरी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में न्यायालयों की स्थापना हुई थी। विद्यार्थी ध्यान दें, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सामान्यतः होती है। यानी कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बैठता है उसकी जो नियुक्ति है वो किस प्रकार से होती है, तो वरिष्ठता के आधार पर होती है। सामान्यतः वरिष्ठता का सिद्धांत इसमें लागू होता है, जो सीनियरिटी के आधार पर किया जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा देखा कि कई बार सीनियरिटी को तोड़कर भी इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, उस सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, उसका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश रही हुई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। ये भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यानी कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित या कोई संवैधानिक जो मुद्दा होता है उस संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो वो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 143 में इसमें बताया गया है कि इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित इसमें राय ले सकता है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें बतानी है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से इस आर्टिकल के अनुसार सलाह परामर्श लेने का एक प्रावधान किया गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति वो उसके बारे में प्रावधान, उसका आंसर दे या परामर्श दे। और दूसरी बात है, जो परामर्श दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जब आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ एडोक जो न्यायाधीश की व्यवस्था की जाती है कुछ समय के लिए, उसका प्रावधान आर्टिकल 123 या आर्टिकल 127 में प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 129 का प्रावधान है। आर्टिकल 129 का प्रावधान है, आर्टिकल 129 का प्रावधान किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 129 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो समय समय पर जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, जो भी निर्णय दिए जाते हैं,
वो निर्णय भारत के सभी न्यायालयों में लागू होंगे। उसके बाद में संविधान का रक्षक है या संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय संविधान का रक्षक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय ही संविधान की रक्षा करता है। अगला प्रश्न दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस मद से या किस निधि से द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किस दिया जाता है? भारत की संचित निधि। भारत की जो संचित निधि है उस संचित निधि के द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है इसको बढ़ाने का प्रावधान किसके पास में? तो संसद कोई भी प्रस्ताव पास करके विधेयक बनाकर इसके कार्यकाल को, इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है तो 65 ईयर। यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कितनी है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अमेरिका के मामले में ये आजीवन है, भारत के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? यानी कि आज हमारा जो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में स्थित है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो देश में जो बना था, ये पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 28 जनवरी 1950 को ये जो तिथि है, इस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तो विद्यार्थी ध्यान रहे कि इस दिन ये है तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को ही जो ये स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उस न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो संसद में जो प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो लोकसभा से कितने सदस्य होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है उसके कम से कम 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर लोकसभा अध्यक्ष को पेश किया जाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया लाई जाती है, अगर ये प्रक्रिया इसमें राज्यसभा से लाई जाती है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। इस प्रकार के बीच में व्यवस्था की गई है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया, इसके प्रथम ये मुख्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार के जो प्रथम है जो मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के भी अंतिम मुख्य न्यायाधीश रहे हुए, चौथे अंतिम मुख्य न्यायाधीश। जो इससे पहले जो फेडरल जो कोर्ट था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उससे पहले फेडरल कोर्ट था, तो उस कोर्ट के भी अंतिम न्यायाधीश थे। उसके बाद में इसकी पद पर रहते हुए जो मृत्यु हुई थी। इस टाइप का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बताइए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनेगा उसके लिए क्या योग्यता होगी? पहली योग्यता होगी वो भारत का नागरिक हो। दूसरी है 5 वर्ष का अनुभव उच्च न्यायालय के जज के रूप में कार्य करने का हो, यानी कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, या 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो। तो इस प्रकार की जो योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश हैं इसमें इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि महिला जजों के बारे में बात है। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल 8 महिलाएं जज बनी हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो महिला जजों की स्थिति का जो बात करते हैं उसमें 8 महिला जज बनी है।
प्रथम महिला जज के रूप में मीरा साहिब फातिमा बीबी थी, 1989 में जो बनी थी। उसके बाद में आर भानुमति प्रथम अनुसूचित जाति के महिला जज के रूप में बनी थी। ये भी कई बार प्रश्न पूछ देते हैं, हालांकि इस एग्जाम जो कंपटीशन में कई बार प्रश्न पूछ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति वर्ग से प्रथम महिला न्यायाधीश के पद पर कौन पहुंची थी, तो आर भानुमति नाम उसका। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोग तो आज के इस YouTube वीडियो में हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की जो एक प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस टाइप की जो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने आज से बातचीत किए। धन्यवाद।